हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई के आगे पीछे कोई न था। वह बिल्कुल अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु को बहुत प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया और जब साधु जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रहकर मैं ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माँ को देते हुए कहा, माई ये लो, आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह लालन पालन करना, इनको बहुत प्रेम करना। बूढ़ी माई लड्डू गोपाल की दिन रात सेवा करने लगी। एक दिन गांव के कुछ बच्चे बूढ़ी माँ से कुछ हंसी मजाक करने के लिए तैयार हो गए। उन नटखट बच्चों ने सोचा, क्यों ना आज बूढ़ी माँ को थोड़ा परेशान करते हैं। सभी बच्चे बूढ़ी माई के पास पहुँचे और उन्होंने बताया कि बूढ़ी माई, जंगल से एक भेड़िया अपने गांव की तरफ आ गया है और वह छोटे बच्चों को पकड़कर ले जा रहा है। तू भी अपने बच्चे का ख्याल रखना। बूढ़ी माई डर गई और दिन रात अपने बच्चे की तरह लड्डू गोपाल का ध्यान रखने लगी। भूखी प्यासी दरवाजे के पास बैठकर दिन रात पहरेदारी करने लगी। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन भी बीत गया। जब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप करने का आस्वादन करने की इच्छा हुई तो भगवान ने बहुत सुंदर रूप धारण किया और मैया के पास आए। ठाकुर जी के पाँव की आहट पाकर माई डर गई, कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। माई ने कहा, चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, सैकड़ों को अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। कन्हैया ने कहा, ऐसा मत कहो माँ। बूढ़ी माई ने कहा, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो उठे। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं ही त्रिलोकीनाथ हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो मैया, तुम्हें क्या चाहिए। तब बूढ़ी माँ ने कहा, यदि तुम भगवान हो तो मुझे एक ही वर चाहिए कि वह दुष्ट भेड़िया मेरे लल्ला को न उठा ले जाए। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैया चल, तुझे मैं अपने साथ ले चलता हूँ और तेरे लल्ला को भी वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं होगा। इस तरह ठाकुर जी बूढ़ी माई को अपने साथ अपने निज धाम लेकर चले गए। दोस्तों, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम बुरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन हमारा ठाकुर हमें दर्शन जरूर देता है। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग भगवान से प्रेम करो, निष्काम भाव से करो, जिस तरह से बुढ़िया माई ने किया। इसलिए दोस्तों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।